समस्याओं से छुटकारा मिलता है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है और इस साल 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। ज्योतिषियों की माने तो इस तिथि पर मर्गशीर्षा नक्षत्र और वैधृति योग बन रहा है। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक के धन धान्य में वृद्धि होती है और लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। ऐसे में आइए इस दिन की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि विधि विधान से विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इसे विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी पर सुबह ही स्नान कर लें और साफ वस्त्र धारण करें। इस दौरान घर की साफ सफाई भी खास ध्यान रखें। अब पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें, फिर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र अर्पित करें। उन्हें फूल, माला, मिठाई और फल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब एकादशी की कथा और पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद वितरित कर दें। अब हम कहेंगे जया एकादशी की कहानी। एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि मैं आज चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि अपने चैनल पर विष्णु सहस्त्र नाम का वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसको इस दिन जरूर सुनें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न तो बोलने वाले शब्द भी निकलते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दया हुआ
अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। कैसे प्रारंभ हुआ एकादशी का व्रत? भगवती एकादशी कौन है? इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक महाराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों, त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले, चारों पुरुषार्थ को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया है। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों को अवश्य अपनाना चाहिए। क्यों नहीं खाते हैं चावल? पौराणिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया, उसी दिन एकादशी तिथि थी। अतः इनको जीव के रूप में मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिया एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। क्या है धार्मिक मान्यता? ज्योतिष मान्यता के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने से बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना वर्जित कहा गया है। आइए जानते हैं एकादशी की कहानी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। नारायण स्तोत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा व व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। जो लोग इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वह भी आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जरूरतमंदों की सहायता करें, तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। विधि: प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें, पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं।
भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें। एकादशी का महात्म्यम: चालीसा, आरती, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करें और भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। उसके बाद किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। कथा: एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है, बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत आदि क्षेत्र में अपना जीवन दुख पूर्वक बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारें। इस तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवा नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक प्रस्थान कर गए। उसी समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने यह एकादशी व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी आरती। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण करो, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना मैया, कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है
मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहवावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी। विजया फागन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ल पक्ष आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी। चैत्र शुक्ल में नाम कामेदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाखी महावाली। ओम जय एकादशी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाप निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र, श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पाप कुंश है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी, मैया आप हरन हारी। रमा मासी कार्तिक में आवे, रमा मासी कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पाप करो नैया, पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होई, शुक्ल मास में होई, पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे।
जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। बोले एकादशी मैया की जय। जो आपको एकादशी व्रत कथा की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय एकादशी मैया की लिखें। और ऐसी ही आने वाली वीडियो के लिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।